क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी कोई लोग हैं, वो दोनों किसी एक काम को 16 दिन में और 12 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं क्रमशः। यानी कि ए उस काम को समाप्त करने में 16 दिन लगा रहा है और बी उस एक काम को समाप्त करने में 12 डेज लगा रहा है। अब कह रहा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज। कह रहा है कि ए ने काम करना शुरू कर दिया, अकेले ए ने काम को करना शुरू कर दिया और वर्क एट इट फॉर 2 डेज, और इसको 2 दिन तक किया। उस काम को कितने दिन तक किया? 2 दिन तक किया। तो कह रहा है कि ही वॉज देन ज्वाइंड बाई बी। अब उसके बाद बी उसके साथ लग गया। ही वॉज ज्वाइंड देन ज्वाइंट बाई बी। तब उसके बाद बी उसके साथ लग गया 2 दिन के बाद से। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो बताओ, कह रहा है कि पूरे काम को समाप्त करने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो इस चीज को एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से पहले इसको एक ग्राफिक रूप में समझ लेते हैं। क्लियर समझ में आएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो ग्राफ के रूप में समझना जरूरी है। पहले ग्राफ के रूप में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। कोशिश करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए कोई है, उसको इस पूरे काम को समाप्त करने की क्षमता 16 दिन है, और कोई बी है, इस पूरे काम को समाप्त करने की उसकी क्षमता 12 दिन है। ठीक है, इस प्रकार से है। अगर यही चीज मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर यही चीज अगर ए इस तरह से क्षमता दिया होता कि ए इस काम का एक दिन में इस काम का 1/16 हिस्सा काम कर रहा है। ए की जो क्षमता है एक दिन में, उसका काम करने की क्षमता क्या है? इस काम का 1/16 हिस्सा काम कर दे रहा है। तो बताओ, इस पूरे काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा? तो करते क्या थे, इस पूरे काम को 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके एक दिन के कार्य करने की क्षमता से क्या करते थे? डिवाइड कर लगा देते थे, भाग लगा देते थे। तो हमें पता चल जाता था कि ये कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यही होता था ना, यही स्टार्टिंग में बताया था, और इसका यही सबसे मूल कॉन्सेप्ट है। अब है क्या, ये इस क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है इसको 2 दिन में काम किया। ए इसको कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। 2 दिन में कुछ काम खत्म करेगा कि नहीं करेगा? मान लो ये काम है, ए ने 2 दिन में इतना काम खत्म कर दिया, इतना हिस्सा इस पूरे काम का इतना हिस्सा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब जब खत्म कर दिया तो अब ये बचा हुआ काम है। ये क्या है? बचा हुआ काम ए और बी मिलकर के कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसको हम करेंगे क्या? ये मान लो बचा हुआ काम है ना, कुछ बचा हुआ, अरे पहले तो 1 था, तो 1 में से कुछ हिस्सा खत्म हो गया, तो जरूर ये 1/16 7 कुछ तो आएगा उसका वैल्यू इस तरह से आएगा। 1 काम था, 1 में से इतना हिस्सा खत्म हो गया, तो जो भी बचेगा अब 1 से कम ही रहेगा। तो 1 से कम ही रहेगा तो 1/6 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, 1/8 हो सकता है। ठीक है, अब बचे हुए काम का वैल्यू इतना मान लो आ जाएगा। अब इस बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में मिलकर करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? ए का एक दिन में कितना काम कर रहा है वो निकालेंगे, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है वो निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये हमें पता चल जाएगा कि ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। जब ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये हमको पता चल गया, तो क्या करेंगे? इस बचे हुए काम को हम क्या करेंगे? डिवाइड न करेंगे, तभी तो एक दिन का कार्य करने की क्षमता में पता चल जाएगा। तो बचा हुआ काम कितने दिन में होगा उसको हम डिवाइड लगाते हैं, जैसे 1 को डिवाइड लगाते थे। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा अब लगाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें दे दिया है टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क 16 days एंड टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क 12 days। ये दिया है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों का एक एक दिन का कार्य करने की क्षमता निकालेंगे। लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 day
पूरी बात लिखते रहना। सॉल्व ए वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या 1/16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और वर्क डन बाय बी इन 1 डे क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब कह रहा है कि ए ने 2 दिन में कितना काम किया, ए अकेले 2 दिन काम किया ना, तो कुछ तो किया होगा। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, ए के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य क्या होगा 1/16 × 2 लगा देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो ये कट करके क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब ए के द्वारा 2 दिन में किया गया काम ये हो गया, क्लियर। अब ये कह रहा है कि अब पहले तो अब ये तो हो गया, तो ए दो इस पूरे एक काम में से ए के किया हुआ काम निकाल लेंगे हम, फिर देखेंगे बचा हुआ कितना काम, उस बचे हुए काम को तो ए और बी मिलके करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क तो क्या हो जाएगा रिमेनिंग वर्क क्या होगा, बचा हुआ काम क्या होगा 1 में से, टोटल काम तो 1 ही होता है, 1 में से 1/8 जो काम है वो क्या होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ 8 - 1 = 7/8 हो जाएगा। ये रिमेनिंग वर्क हो गया, हमारा बचा हुआ काम ये हो गया। अब ये बचा हुआ काम ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यही है ना। तो ए के द्वारा 1 दिन में किया गया काम, बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम, और ए और बी मिलकर के 1 दिन में कितना काम करना है वो पता कर लेंगे। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे, तो क्या होगा 1/16 + 1/12, ये क्या हो जाएगा 48, 3 + 4 कितना आएगा 7/48। समझ में आ गया ना। अब ये हमारा ए और बी मिलकर के 1 दिन में इतना काम कर दे रहे हैं, तो ए और बी मिलकर के इतने काम को कितने दिन में करेंगे, बचा हुआ काम यही है ना, 2 दिन तो ए ने कर लिया है, तो यानी कि ए तो क्या होगा ए यहां लिखेंगे ए प्लस बी टाइम टेकन, यहां लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए प्लस बी ऑफ द रिमेनिंग वर्क, क्या लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए प्लस बी ऑफ द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को ए और बी के द्वारा एक और बी के द्वारा समाप्त किया गया समय। तो क्या होगा इस बचे हुए काम को 7/8 को इससे हम क्या करेंगे डिवाइड लगाएंगे, ए और बी के 1 दिन में किए हुए कार्य के द्वारा हम क्या लगाएंगे डिवाइड लगा देंगे। ऐसे होता है ना 48। तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बदल के उल्टा कर देते हैं, 7/8 × 48 7 इधर से कट जाएगा, 8 × 6 = 48 हो जाएगा। तो क्या होगा टोटल डेज क्या हो जाएगा, टोटल डेज क्या हो जाएगा 2 दिन तो ए अकेले किया है, और ए और बी बचे हुए काम को कितने दिन में किए 6 दिन में, क्या हो जाएगा 8 डेज। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे लगाएंगे इसको।